जीवन में केवल एक ही समस्या, शादी नहीं हो रही या जी संतान नहीं हो रही, तो बैठे शादी हो जाएगी। आ सकते हैं, खूब आए। तो उसका मतलब श्योर है कि शादी हो जाएगी? 1000%। अच्छा, नेपाल में शादी करवाएंगे, नेपाल में करवा देंगे, बिहार में कहेंगे बिहार में, यूपी में कहेंगे यूपी में, और भाई माँ भगवती क्या पता कहाँ करवा दे। गारंटी लेते हैं? गारंटी लेते हैं कि शादी पक्का? पक्का। नेपाल में दरबार लगाते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हांसी में और खास बात है, यहाँ पर 108 चंडी महायज्ञ यहाँ पर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बाबा जी है, बाबा जी कह रहे हैं कि इस हवन में भाग लेने वाले की शादी भी होगी। बात करेंगे बाबा से, जानेंगे कि क्या सचमुच जो यहाँ पर हवन में बैठेगा, इस हवन कुंड में आहुति डालेगा, उसकी शादी होगी, और क्या कुछ कह रहे हैं महाराज, वो भी बातें करेंगे। चलिए चलते हैं। प्रवीण पुत्र श्री तेलुराम, ये हमारे सवाल है, जो कुंड के जो साइज है वो अलग अलग है, जो आकार हैं अलग अलग है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये एक राजा कुंड होता है जो बिल्कुल मध्य में होता है। पूरी दिन रात 24 घंटे उसमें घी की निरंतर धारा बहती रहती है, घृत, और 24 घंटे उसमें अग्नि प्रज्वलित रहती है। और 8 अन्य प्रधान कुंड, 8 और 1 9, ये नवग्रह के प्रतीक हैं। अर्धचंद्र कुंड है, घृत कुंड है, पद्म कुंड है, त्रिकोण कुंड है, अष्टकोणीय कुंड है, और षटकोणीय कुंड है, योनि कुंड है, चतुरस्त्र कुंड है। इस प्रकार से ये 9 कुंड हैं, और 99 कुंड ये 4 कोने के चतुरस्त्र कुंड हैं। तो ये 108 कुंड अपने आप में ये परिपूर्ण होगा। तो ऐसा भी है क्या, जिसकी जिस तरह की समस्या उसी तरह के कुंड पे बैठे हैं, ऐसा कुछ है? हाँ जी, कुछ लोग होते हैं कि जी हमारी अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, छोटी छोटी बातें हैं, तो उनको अन्य चतुरस्त्र कुंड पर धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए। कुछ व्यक्ति होते हैं जी मेरे जीवन में केवल एक ही समस्या, शादी नहीं हो रही या जी संतान नहीं हो रही, या यूँ बोलते हैं कि जी विद्या के क्षेत्र में मैं 5 साल हो गए कोचिंग लेते हुए, 4 साल हो गए, सफलता नहीं मिल रही। तो जिनकी स्पेसिफिक कोई एक विशेष इच्छा होती है तो उनको विशेष कुंड पर बैठाते हैं, और छोटी छोटी कई विषय होते हैं तो उनको चतुरस्त्र कुंड पर बैठाते हैं। आपने शादी की बात की कि ये तो हरियाणा में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत से लोगों की शादी, क्या वो बैठे शादी हो जाएगी? आ सकते हैं? खूब आए। तो उसका मतलब श्योर है कि शादी हो जाएगी? 1000%। अच्छा, गारंटी लेते हैं? गारंटी लेते हैं कि शादी पक्का? पक्का। नेपाल में दरबार लगाते हैं, नेपाल में शादी करवाएंगे, नेपाल में करवा देंगे, बिहार में कहेंगे बिहार में, यूपी में कहेंगे यूपी में, और भाई माँ भगवती क्या पता कहाँ करवा दे। हरियाणा वालों में शादी नहीं हो रही, कनाडा से ला रहे हैं हरियाणा वाले, ये आपने क्या कहा? तो आपका कहने का मतलब जो यहाँ पर हवन कुंड में बैठेगा उसका शादी का हवन कुंड की तैयारियां शुरू हो जाएगी? 1000%, 100% ये लिख करके ले लो। अब कनाडा से आए, ऑस्ट्रेलिया से आए, अमेरिका से, इंग्लैंड से आए, नेपाल से आए, बिहार से आए, यूपी से आए, वो माँ भगवती जाने। क्या बात है बाबा जी, फिर तो आप लोग को लोग कुछ और नाम से शादी कराने वाला बाबा के नाम से जानने लग जाए। अब जो समझे, भगवत कृपा हो जाएगी, मैं तो इतना जानता हूँ। कृपा हो जाएगी 100%। और एक थोड़ा ये बताएं कि ये जो हवन का टाइमिंग कितना रहता है? प्रातः 9 बजे से। नहीं, अभी जैसे चलेगा तो आज पहला दिन है, आज थोड़ा लेट शुरू हुआ। आज केवल हम इतना यज्ञ करेंगे कि जो आवाहित देवी देवता हैं, हाँ जी, जिनका आह्वान हुआ है जी, उनकी सामग्री हवन में, यज्ञ कुंड में उनकी निमित्त हम हवन करेंगे। नवग्रह का करेंगे और षोडश मातृका का करेंगे। आज पूरा हवन नहीं हो सकता क्योंकि कलश यात्रा भी थी, फिर 4 घंटे की पूजा चली है, और कल से नियम से प्रॉपर यज्ञ हवन चलेगा। और जो आप मन की बात जानते हैं, बाबा जाने मन की बात, वो कैसे करते हैं? छोटी सी बात है, भक्ति, आराधना, साधना। जिस देव की भक्ति करते हैं उस देव की ऊर्जा, भाव 100% हमारे शरीर में आएगा। ये सिद्धि होती है, रिद्धि और सिद्धि आपने सुना ही है, अणिमा लघिमा गरिमा, इस प्रकार से छोटा होना, बड़ा होना, मन की बात जान लेना। तो जो भक्त अपने भगवान को हाजिर नाजिर मान करके आते हैं, वो विषय रखते हैं, वो परमात्मा की कृपा से मुझ तक पहुंचते हैं। मैं बता देता हूँ। कुछ लोगों से बात की, कोई नेपाल से आ रखा, कोई बिहार से, झारखंड, यूपी से, तो क्या ऐसी खास बात लगी कि इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं? ये धाम की महिमा को, भगवान की महिमा को समझ रहे हैं। वहाँ दिव्य दरबार लगते हैं, इन्होंने चमत्कार देखे, प्रभु की कृपा देखी, और ये अपने आप आ रहे हैं। ये कोई बुलाए हुए, खरीदे हुए नहीं है। ये अपने आप काम धंधा छोड़ करके 9 दिन तक बैठेंगे। तो इनकी अपनी, मैं तो ये कहूँगा ये भक्त हैं भगवान के, यहाँ भक्ति हो रही है तो ये आप। अभी से इतना विदेशों में डंका बज रहा, तो आगे क्या होगा? आगे अच्छा होगा, बढ़िया होगा। सनातन का डंका बजेगा, और बजना भी चाहिए। सनातन ही सर्वोपरि है। तो जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा कि भाई वहाँ हवन में बैठने से शादी भी हो रही है, तो लग रहा है कि यहाँ पर लोगों का और भी तांता लगने वाला, लोग आपसे और जुड़ना वाले, उस पर बिल्कुल आना चाहिए। और ये 9 दिवसीय है, ये मौका हाथ से निकलने ना पाए। मैं तो यही कहूँगा, पैसे नहीं है, आओ फ्री में आओ, बैठो। सामग्री है, यज्ञशाला बनी हुई, ब्राह्मण है,
समय तो देना पड़ेगा जी। ये छोटे छोटे बटुक रखे हैं और जो मंत्र है और वेद के ज्ञाता भी है, अयोध्या से आए हैं अयोध्या से आए हैं। और ये बाल ब्रह्मचारी है, बालक है। बाल भक्ति सर्वोपरि होती है, क्योंकि बालक में कोई अवगुण या दोष नहीं होते। बड़ा होने पर संसारी माया घेर लेती है, इसलिए बाल भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो ये लंगोटी के पक्के और सच्चे हैं। आज छठ पर्व है, लोगों को कोई संदेश? छठ पर्व सूर्य का पर्व बताया गया है, सूर्य की उपासना बताई गई है। सनातन धर्म में 5 देव, जिसमें एक सूर्य भगवान, 12 प्रकार के आदित्य, 12 राशि, 12 महीने। और छठ पर्व की मैं पूरे देश को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं तो कहता हूँ हर किसी के जीवन में सूर्य का उदय हो, प्रकाश का उदय हो, अंधकार से हम प्रकाश की ओर जाएं। और सबको मंगल कामना की मैं प्रार्थना करता हूँ, सबका मंगल होगा ना। धन्यवाद जी। तो आपने महाराज जी की बातें सुनी और क्या कहेंगे, कैसी लगी बातें और क्या कहना चाहेंगे ये बातें सुनकर? क्या जिनकी शादी नहीं हो रही उनको आना चाहिए यहाँ पर और हवन कुंड में अपनी आहुति डालनी चाहिए? बता सकते हैं। फिलहाल लेता हूँ इजाजत, मैं देवजात। जय हिंद, जय भारत।